नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी 3.0 के बारे में बात करने वाले हैं। अभी सीटेट को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है। 82 नंबर पाने वाले छात्रों को बाहर किया जा रहा है, तो उन्हीं के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं कि उनका क्या होने वाला है। क्या सच में वो बाहर होंगे या फिर उनके लिए कोई रास्ता निकल सकता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बीपीएससी 4.0 कब तक आएगा और बीपीएससी 4.0 में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले तो देखो, बीपीएससी अगर हम लोग टीआरई 1 की बात कर ले या फिर टीआरई 2 की बात कर ले, टीआरई 1 की बात कर ले या फिर टीआरई 2 की बात कर ले, तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में आप ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जो ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ठीक है, कौन है, तो जो ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, या फिर अगर हम लोग बात कर ले या फिर हम लोग बात कर ले ईबीसी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, तो ईबीसी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए मेल या फीमेल हो तो उनके लिए 82 नंबर चाहिए था। ठीक है, मेल हो या फिर फीमेल हो तो उनके लिए 82 नंबर चाहिए था। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले जो एससी कैटेगरी है, जो एसटी कैटेगरी है या फिर जो पीएच कैटेगरी है, ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए 75 अंक मेल फीमेल में चाहिए था। ठीक है, उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए 75 अंक यहाँ पर चाहिए था। ठीक है, ये टीआरई 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। टीआरई 1 में बिहार सरकार के द्वारा यही गाइडलाइन जारी की गई थी कि हमको इतने नंबर चाहिए, इतना नंबर जिसका होगा उसी को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 82 नंबर मेल फीमेल दोनों के होने चाहिए। ईबीसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो उनके लिए भी 82 नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, 82 नंबर ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या फिर पीएच कैटेगरी से हैं तो फिर क्या हो जाएगा, तो आपके लिए 75 अंक होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो आपको पता है कि जो सीटेट का जो पेपर होता है, तो सीटेट का पेपर जो है वो 150 प्रश्नों का होता है और इसमें 60% की अगर हम लोग बात करें तो 60% होता है कितना, 90 नंबर। ठीक है, कितना होता है, 60% होता है 90 नंबर। ठीक है, और अगर हम लोग 55% की बात करें तो 55% कितना होता है, तो 55% होता है 82.5। ठीक है, 55% कितना होता है, 55% होता है 82.5। ठीक है, अगर हम लोग ओबीसी कैटेगरी की बात करें, अगर हम लोग ओबीसी कैटेगरी की बात करें या फिर हम लोग ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो इनके लिए कितना, तो इनके लिए 55% नंबर पाना अनिवार्य था। ठीक है, क्या था, तो अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करते तो जनरल कैटेगरी को कितना 60% मतलब 90 नंबर लाना था। और अगर हम लोग ओबीसी या फिर ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो इनके लिए कितना, तो इनके लिए 55% नंबर मतलब 82.5 नंबर लाना अनिवार्य था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टीआरई 1 की बात करें या फिर टीआरई 2 की बात करें तो दोनों ही जगहों पर आप देख रहे हो, क्या आप दोनों ही जगहों पर देख रहे हो कि आपको 82 नंबर पर, ठीक है, लाना कितना था, लाना था 82.5। क्यों, क्योंकि 55% कितना हो रहा है, 55% हो रहा है 82.5। ठीक है, लेकिन टीआरई 1 में अगर हम लोग बात करें तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में क्या हो रहा है, तो दोनों ही जगहों पर 82 नंबर पर बच्चों को नौकरी दी गई है, ज्वाइनिंग दी गई है। लेकिन जब बात आती है किसकी, जब बात आती है टीआरई 3 की, जब बात आती है टीआरई 3 की, तो टीआरई 3 में अब की बार क्या किया जा रहा है, टीआरई 3 में बहुत सारे ऐसे बच्चों को बाहर कर दिया गया जिनके 82 नंबर है। ठीक है, जिनके 82 नंबर है उनको क्या कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया। कारण क्या है, अब की बार टीआरई 3 में बिहार सरकार कह रही है कि 55% का मतलब होता है कितने, 82.5। और 82.5 का मतलब या तो हमको 82.5 चाहिए या फिर अब 82.5 तो हो नहीं सकता, दशमलव में तो अंक आते नहीं है, तो बिहार सरकार कह रही है हमको 82.5 चाहिए। अब 82.5 तो आ नहीं सकता, तो हमको कितना चाहिए, तो हमको 83 नंबर चाहिए। अब की बार टीआरई 3 में क्या करी है सरकार, टीआरई 3 में ऐसे छात्रों को बाहर कर रही है जिनके 82 नंबर उनको बाहर कर दी रही, उन जो है बिहार सरकार कह रही या तो 82.5 ला के दिखाओ या तो फिर क्या करो, 83 लेके आओ। 82.5 से 1 पॉइंट कम नहीं होना चाहिए, या तो 82.5 लाओ। अब 82.5 तो आएगा नहीं, पॉइंट में तो होगा नहीं, तो क्या करो, तो आप 83 ला करके दिखाओ। ठीक है, तभी एडमिशन होगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे छात्रों को क्या किया गया, 82 नंबर वालों को बाहर कर दिया गया। ठीक है, जिसकी वजह से बड़ा एकदम बवाल मचा हुआ है। तो देखो इन छात्रों का होने क्या वाला है, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। टीआरई 1 की अगर हम लोग बात करें या फिर टीआरई 2 की बात कर ले, ठीक है, टीआरई 1 की बात कर ले या फिर टीआरई 2 की बात कर ले, दोनों ही जगहों पर आपने क्या किया है, दोनों ही जगहों पर आपने 82 नंबर पर बच्चों को नौकरी दी है। ठीक है, तो अब ऐसे में टीआरई 3 में अगर हम लोग बात करें तो टीआरई 3 में आप 82 नंबर वाले बच्चों को आप बाहर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये जो बच्चे जिनको बाहर किया जा रहा है, जिनको नौकरी नहीं दी जा रही, जिनको कहा जा रहा है कि आपके 82.5 या फिर 83 नंबर होने चाहिए,
लिए उनको बाहर किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये छात्र जो है वो जाएंगे कहाँ पर, वो जाएंगे हाई कोर्ट में, और बिल्कुल हाई कोर्ट से उनको राहत मिलेगी। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, दूसरे राज्यों की अगर हम लोग बात करेंगे, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ हो गया, तो और भी कई सारे राज्य हैं जहां पर क्या किया गया, जहां पर 82 नंबर पर जो है बच्चों को नौकरी दी गई है, ठीक है। हाई कोर्ट के आदेश पहले भी आ चुके हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जो बच्चे जिनको बाहर किया जा रहा है वो हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट से निश्चित रूप से उनको राहत मिलेगी। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, उनको नौकरी देनी पड़ेगी, बिहार सरकार नौकरी उनको देगी। तो पहली चीज तो ये हो गई, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। दूसरी चीज, अगर हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 की बात कर ले, अगर हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 की बात कर लें, तो जो अभी तक चल रहा था, जो अभी तक अनुमान लगाया जा रहा था, उसमें यही हो रहा था कि जनवरी लास्ट तक क्या हो जाएगा, जनवरी लास्ट तक काउंसलिंग करा ली जाएगी, और फरवरी में ट्रेनिंग होगा, और मिड फरवरी तक आपको क्या कर दिया जाएगा, कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आप देख रहे हो जनवरी कंप्लीट हो चुकी है, और अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी स्टार्ट हो चुका है, और क्या होगा, और अभी भी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। अभी काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, अभी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो ऐसे में क्या होगा, जब तक आपकी जो ये काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं शुरू होंगे। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि अब ये जो प्रक्रिया जो हम लोग सोच रहे थे कि मिड फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपका लंबा चलने वाला है। और ये जो प्रक्रिया है, और जो कॉलेज, जो आपकी ज्वाइनिंग है, जो आपको कॉलेज मिलने वाला है, वो अब आपको कहाँ पर, वो आपको मार्च में देखने को मिलने वाला है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलेगा तो, ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलेगा तो कोई कानूनी विवाद नहीं आएगा, तो आपको क्या होगा, मार्च में कॉलेज अलॉट करने की बात की जा रही है। लेकिन अब इसमें क्या है, अभी जो बच्चे 82 नंबर पाए हैं और जिनको बाहर किया गया है, तो ये कहाँ पर, ये हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे, कहाँ पर, हाई कोर्ट में जाएंगे। और अगर हाई कोर्ट में जाएंगे, तो ये जो मार्च की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा और डिले हो सकता है, ठीक है। क्या होगा, तो इसमें थोड़ा और डिले हो सकता है, अगर ये बच्चे हाई कोर्ट जाएंगे, तो जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा, तब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो जो ये काम है, जो हम लोग मार्च में सोच रहे थे, तो ये क्या हो सकता है, थोड़ा सा और डिले आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बीपीएससी 4.0 की बात कर लें, बीपीएससी 4.0 की बात कर लें कि बीपीएससी 4.0 ये कब तक आएगी, ये कब तक। तो याद रखिएगा, जब तक आपका बीपीएससी टीआरई 3 कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक आपका बीपीएससी टीआरई 3 कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक कॉलेज अलॉट नहीं कर दिया जाएगा बीपीएससी टीआरई 3 को, तब तक बीपीएससी 4.0 नहीं आएगा। पहली चीज साफ साफ सुनिए, ठीक है। अगर मार्च में प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जा रही है, मार्च में ज्वाइनिंग दे दी जा रही है, कॉलेज अलॉट कर दिया जा रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, मार्च, लास्ट मार्च तक, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको क्या हो जाएगा, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर हम लोग बात करेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको बीपीएससी टीआरई 4 आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर ये बच्चे कोर्ट जाते हैं, तो ये जो मार्च की हम लोग बात कर रहे थे, ये प्रक्रिया और डिले होगी, और अगर ये प्रक्रिया डिले होती है, तो इसका सीधा सीधा असर आपको बीपीएससी 4.0 पर देखने को मिलेगा। तो ये भर्ती भी आपकी क्या हो रही है, आपकी लेट होने वाली है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात हो रही है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बीपीएससी टीआरई 3 कंप्लीट भी हो जा रही है, मान लीजिए, तो बिहार के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, साथ ही साथ बाहरी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, जिनके द्वारा एस्टेट की मांग की जा रही है कि बीपीएससी 4.0 से पहले क्या किया जाए, एस्टेट कराया जाए, एक बार फिर से एस्टेट कराया जाए। तो अगर एस्टेट भी कराया जा रहा है, तो भी आपकी ये जो बीपीएससी 4.0 वाली जो एग्जाम है, जो ये वैकेंसी है, ये क्या होगी, ये डिले होना सुनिश्चित है, एकदम निश्चित। अगर एस्टेट कराया जा रहा है तो भी ये डिले होगी। और अगर मान लीजिए बच्चे कोर्ट और ऐसे बच्चे जिनका 82 नंबर है, तो वो निश्चित रूप से वो कोर्ट जाएंगे। तो अगर वो कोर्ट जा रहे हैं, तो भी ये वैकेंसी क्या हो रहा है, डिले होना निश्चित है, ठीक है। इसमें एक रास्ता ये हो सकता है कि जो बिहार सरकार है, वो खुद से क्या कर ले, कोई गाइडलाइन जारी करके इन 82 नंबर वाले बच्चों को क्या कर दे, कह दे कि नहीं भाई, हम आपको नौकरी देंगे, आप कोर्ट मत जाइए, तब तो कुछ सोल्यूशन हो सकता है। नहीं तो ये बच्चे कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जाएंगे तो क्या होगा, बीपीएससी 4.0 आपकी डिले होगी। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, एस्टेट पहले कराया जाता है, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी आपका बीपीएससी 4.0 क्या हो जाएगा, डिले होगा। तो इसके लिए आप मान के चलिए, ठीक है।
अब लास्ट में एक और चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि डोमिसाइल आपका लागू होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में बात कर लें। तो देखो ध्यानपूर्वक एक बात समझ लो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं, गंगा हाथ में उठा करके गंगा जी को हाथ में उठा के कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू हो गया, डोमिसाइल लागू होगा, बाहरी बच्चे बाहर होंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा-वैसा। अपने यूट्यूब को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए वो सब कुछ कह डाल रहे हैं और लोगों को, बच्चों को, छात्रों को एकदम कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुन लो मेरे भाई, एकदम कन्फर्म सुन लो, इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो अगर सरकार को डोमिसाइल लागू करना होता, ध्यानपूर्वक सुन लो, ठीक है? ध्यानपूर्वक सुन लो, मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ, जो बात सत्य है उसी की बात कर रहा हूँ, जो बात सच है वही बात कर रहा हूँ। देखो अगर सरकार को डोमिसाइल लागू करना होता, अगर सरकार की नीयत में डोमिसाइल लागू करना होता, तो जो अभी बिहार सरकार ने स्टेट पेपर 1 कराया, आपने देखा होगा स्टेट पेपर 1 बिहार सरकार ने कराया, स्टेट पेपर 2 कराया, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बिहार टेट कराया, ठीक है? बिहार टेट कराया। तो ये जो स्टेट पेपर 1 हो रहा है, ये स्टेट पेपर 2 हो रहा है, बिहार टेट जो हो रहा है, इसमें बड़ी संख्या में क्या होगा, बाहरी छात्र जो है वो शामिल हुए हैं, ठीक है? क्या हो रहा है, बहुत सब बड़ी संख्या में बाहरी छात्र क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, ठीक है? अब एक बात बताओ, अगर मान लो सरकार ने डोमिसाइल लागू कर दिया, अगर बिहार सरकार ने डोमिसाइल लागू कर दिया कि हम सिर्फ बिहार के बच्चों को लेंगे, तो ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में जो बड़ी संख्या में ये बिहार स्टेट पेपर 1, पेपर 2, बिहार टेट जो बाहरी बच्चे दिए हैं और जो पास आउट हुए हैं अच्छे नंबर से, बिहार स्टेट को पास किए हैं, पेपर 1, पेपर 2, बिहार टेट को पास किए हैं, अब इनको जब बाहर किया जाएगा तो ये कहाँ, ये कोर्ट नहीं चले जाएंगे, ये हाई कोर्ट नहीं चले जाएंगे कि अगर डोमिसाइल लागू करना था तो हमको पहले बता दिए होते, हम स्टेट भरते ही ना, हम स्टेट पेपर 2 भरते ही ना, हम बिहार टेट भरते ही ना, हमने बिहार टेट भरा, हमने स्टेट पेपर 1 भरा, हमने स्टेट पेपर 2 भरा, हम बिहार आए, बिहार में परीक्षा दिए, बिहार में 2 दिन रुके, पेपर दिए, इतना खर्चा पानी किए, अगर आपको डोमिसाइल लागू करना था तो हमको पहले बता दिए होते तो हम ये पेपर देते ही ना, ठीक है? आपने पेपर हमसे दिलवाया, पेपर दिया, आपने एग्जाम कंडक्ट करवाया, तब तो आपने बताया नहीं कि डोमिसाइल लागू करेंगे, और अब आप कह रहे हो डोमिसाइल लागू करेंगे, तो डोमिसाइल अगर लागू करेंगे तो बहुत सारे, मुझे लगता है लाखों में ऐसी संख्या होगी मेरे भाई, लाखों में ऐसी संख्या होगी, अगर आप इन तीनों परीक्षाओं को जोड़ोगे तो मुझे लगता है लाखों में संख्या होगी, लाखों बाहरी छात्र हैं जो बाहर हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा और ये सारे बच्चे कहाँ, हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। तो सरकार अगर डोमिसाइल लागू करना होता, अगर सरकार को डोमिसाइल लागू करना होता तो वो पहले ही कह देती, जब वो स्टेट पेपर 1, पेपर 2 और बिहार टेट करवा रही थी, तभी वो कह देती कि हम डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, बाहरी छात्रों को हम नहीं लेंगे, आप लोग फॉर्म मत भरिए। लेकिन बिहार सरकार ने वहां पर कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब ये है कि वो डोमिसाइल लागू नहीं करेगी, याद रखिएगा, ठीक है? क्या होगा, तो वो डोमिसाइल लागू नहीं करेगी। और अभी तक आप देखे भी होंगे कहीं पर भी डोमिसाइल लागू करने को लेकर के कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। अगर डोमिसाइल लागू करेंगे तो लाखों की संख्या में जो बाहरी छात्रों ने स्टेट पेपर 1, पेपर 2 दिया है, वो सब क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे और उनके साथ गलत होगा, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है, ठीक है? स्टेट का फॉर्म भरा है, अच्छा खासा बिहार सरकार को पैसा दिया है, ठीक है? अब परीक्षा दी है, अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ गलत होगा, उसमें छात्रों की गलती नहीं है, बिहार सरकार की गलती है। अगर डोमिसाइल लागू करना था तो आपको पहले बता देना चाहिए था, अब आप डोमिसाइल लागू करेंगे तो उन सारे छात्रों के साथ क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। तो बिहार सरकार भी, आप देख रहे होगे, कहीं भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है, बिहार सरकार ने कहीं भी अभी तक आकर के सामने से ये नहीं कहा कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे, क्योंकि वो कर ही नहीं सकती है, याद रखिएगा। हाँ, अब यहाँ पर एक बात और, कि कुछ छात्रों का ये कहना था कि 2026 से डोमिसाइल को लागू किया जाए। हाँ, ये बात हो सकती है, ठीक है? और इस पर मंथन भी चल रहा है, ठीक है? इस पर मंथन भी चल रहा है कि जो डोमिसाइल है ये 4.0 में लागू नहीं होगा, जो डोमिसाइल है ये 4.0 में लागू नहीं होगा। हाँ, लेकिन 2026 से क्या हो रहा है, बिहार में डोमिसाइल लागू करने की बात हो रही है। तो आपको उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। मैं किसी छात्र के पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो स्थिति स्पष्ट है, जो सही स्थिति है, मैं उसी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उम्मीद है किसी को बुरा नहीं लगेगा, कोई मेरी बात को दिल पर नहीं लेगा और जो सच्चाई है उसको स्वीकार करेगा, ठीक है? तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने महत्वपूर्ण चीज़ों की बात की। हम लोगों ने बात की कि क्या हो रहा है, कि कितने नंबर वाले, जो 82 नंबर वाले बच्चे हैं, उनको बाहर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उनके साथ क्या होने वाला है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, वो बाहर नहीं होंगे, ठीक है? उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। बीपीएससी 4.0 कब तक आएगी उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है? डोमिसाइल लागू होगा कि उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट के साथ हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों से मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।